राकेश जी, पूरा मामला क्या है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, है क्या ये मामला? इंदौर ड्रग ट्रायल के मामले में संदिग्ध रहा है। यहाँ के 78 डॉक्टर ड्रग ट्रायल के दोषी पाए गए थे, जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की। अब ये जो आश्रम है, इससे जो अटैच हॉस्पिटल है परमानंद गिरी महाराज जी का, उसमें 15 डॉक्टर वहाँ भी वर्तमान में कार्यरत हैं। उसमें से अनेक डॉक्टर ऐसे हैं जो ड्रग ट्रायल के संदिग्ध डॉक्टर। तो सबसे बड़ी विषय तो ये था कि ये इनका स्वयं का हॉस्पिटल है, ये बच्चे इतने बीमार थे, किसी को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या पीछे आपको लग रहा है कि केवल ये मामला क्या पहले दबाने की कोशिश हो रही थी? उनका बच्चों का इलाज करा है। अगर आप उनसे बात करेंगे, यहाँ के सीएमओ ने जो बात करी है अन्य लोगों से, वो यही नहीं बता पा रहे हैं कि किस वजह से इनकी डेथ हुई है। तो इसका मतलब कि वो पूरा प्रशासन या डॉक्टर्स दबाव में वो सच नहीं बताना चाह रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के ट्रस्टी जो हैं, स्वामी परमानंद जी गिरी महाराज जी से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला आपने जैसा बताया है, तो क्या कुछ आप चाह रहे हैं? जिस तरह के बयान शासन प्रशासन के आ रहे हैं कि ड्रग ट्रायल का तो मामला ही नहीं है, आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो सिरे से खारिज करने की वजह आप बता दीजिए कि आप क्यों खारिज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, 2 जुलाई मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही सूबों में कुछ 2 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्हें लेकर चर्चाएं व्याप्त हैं। पहला घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई गांव में हुआ, जहां भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 122 लोग मारे गए। तो इधर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर से एक चौंकाने वाली और दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई। ये घटना जो थी वो स्वामी परमानंद गिरी महाराज के देखरेख में चलने वाले युग पुरुष धाम आश्रम से जुड़ी है। और यहां मानसिक रूप से दिव्यांग जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन्हें रखा जाता है। और यहां बीते 72 घंटों में एक के बाद एक 5 बच्चों की मौतों का मामला सामने आया। और 5 मौतों में 4 मौतें 2 जुलाई को हुई। पहली मौत 30 जून को हुई थी और 30 जून के बाद 2 जुलाई को 4 मौतें हुई। तो प्रशासन जागा, हरकत में आया। हरकत में जरूर आया, लेकिन जो कार्रवाई होना चाहिए उस तरीके की कार्रवाई होती दिखी नहीं है। पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, इसकी पड़ताल करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। और जो ये पूरे का पूरा मामला इंदौर में हुआ है, 5 बच्चों की मौतों का, और भी 34 बच्चे, जो एक आश्रम जिसका मैंने जिक्र कर रहा हूं, उस आश्रम में 200 से ज्यादा अनाथ बच्चे रहते हैं। और उन बच्चों में जो 5 बच्चे मारे गए और 34 बच्चे अभी इस वक्त 3 जुलाई, जो 2 और 3 जुलाई की मध्य रात्रि होती है, इस वक्त टाइम 12:30 बज रहा है रात का, जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आपसे कुछ ही देर पहले इंदौर कलेक्टर से मेरी बात हुई है और इंदौर कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि करी है, इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह हैं, कि वहां जो हुआ है आश्रम में, उसमें 5 बच्चों की मृत्यु हुई है और 34 बच्चे भर्ती हैं और इनमें 2 की हालत गंभीर है। इसकी पुष्टि उन्होंने की। और ये सब तो चल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि जब ये लगातार मौतों का सिलसिला सामने आ रहा था, तो प्रशासन जागा क्यों नहीं, सरकार जागी क्यों नहीं? और जो 4 मौतें जब मंगलवार को हुई, उसके बाद कुछ हरकत हुई। और जब ये मामला सुर्खियों में आया, मीडिया में आया और इसको लेकर विपक्ष सक्रिय हुआ, तब कहीं शासन प्रशासन जागता नजर आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, लेकिन बहुत सारे सवाल जो 5 बच्चों की मौतें हुई हैं उसको लेकर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो आश्रम की संचालक हैं, उन्होंने कहा है कि मिर्गी से कुछ बच्चे मारे गए हैं। फिर यह भी कहा गया है कि फूड पॉइजनिंग सामने आ रहा है मसला मामला, ब्लड इन्फेक्शन की बात की गई है। और जो शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट आई है, उसमें कार्डियक अरेस्ट की भी बात सामने आ गई है। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस पूरे मामले को, जो संदेहास्पद है, रहस्यमय है, जो मौतें हुई हैं, जो बच्चे बीमार पड़े हैं, उसमें यह कहकर सनसनी फैला दी है कि ये मामला ड्रग ट्रायल से जुड़ा हुआ है। ड्रग ट्रायल मध्य प्रदेश में पहले भी सुर्खियों में रहा है और कुछ मामलों में
पुष्टि भी हुई है कि किस तरीके से गिनी पिग्स बनाया जाता है, और ये बच्चे एक आश्रम के हैं, अनाथ आश्रम के हैं। तो इसके बाद जब आरोप लगा है तो कान जरूर खड़े हुए। हालांकि जो हमने 4 PM ने जो कलेक्टर से इस मामले पे बात की, आशीष सिंह ने इसे खारिज किया कि कोई यहां ड्रग ट्रायल जैसा मामला मसला था। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि कलेक्टर साहब, मामला गंभीर है, इस मामले में क्या कुछ आपने आश्रम के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया है, मुकदमा दर्ज किया है, एक्शन लिया है? तो जब मैं ये बता रहा हूं कि इस वक्त 12:30 बजे रात को 3 जुलाई शुरू हो चुकी है, तब कुछ देर पहले कलेक्टर ने हमसे यही कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता जो बच्चे हैं, बीमार हैं, उन्हें स्वस्थ बनाए रखने, उन्हें बचाने की है, और हम अब बहुत एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन सूचनाएं जो हमारे पास आई हैं वो ये भी निकल कर आ रही है कि उस आश्रम को छावनी में बदल दिया गया है, और वहां ना मीडिया का प्रवेश हो पा रहा है और ना प्रॉपर जो चीजें, चाहे वो हेल्थ महकमा हो, जिला प्रशासन हो या सरकार हो, उनकी ओर से बहुत खुलकर कुछ नहीं आया। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर जांच बैठा दी है। हम चलेंगे इंदौर, इंदौर के उन नेता के पास कांग्रेस के जिन्होंने ये ब्लेम किया है कि ये पूरा का पूरा मामला ड्रग ट्रायल का है। हम चलते हैं इंदौर, और इंदौर में हम जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं श्री राकेश सिंह यादव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, इंदौर के जाने माने नेता हैं। राकेश जी, पूरा मामला क्या है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइएगा, है क्या ये मामला? परसों जब जी, एक अब बच्चे बताइए। की तो एक बच्चे की डेथ की खबर आती है, उसके बाद अनेक बच्चे बीमार होते हैं और प्रशासन फिर उनको अस्पताल में भर्ती करता है और 4 बच्चों की डेथ हो जाती है। सवाल इस बात का था कि 3 तरह के बयान प्रशासन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से जारी किए गए। पहले यह बताया गया कि बच्चे की मिर्गी से मौत हुई या बच्चे बीमार थे। बाद में यह बताया गया कि उनको इन्फेक्शन पानी से, अन्य चीजों से हो गया है, खाने से हो गया, खाने में कोई जहरीला पदार्थ गिर गया है। और 60 PM की रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। क्योंकि इंदौर ड्रग ट्रायल के मामले में संदिग्ध रहा है, यहाँ के 78 डॉक्टर ड्रग ट्रायल के दोषी पाए गए थे, जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध ब्यूरो ने FIR दर्ज की थी। कब का मामला है? इसमें ये कब का मामला, ये कब का राकेश जी मामला है? ये 2012 की बात है। 2012 में ये सब नामजद हुए थे और अनेक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उसमें से 6 से 8 डॉक्टर के खिलाफ जुर्माना भी हुआ था। फिर 2017 में ये मामला वापस उठा था। उस समय भी ड्रग ट्रायल के कई मामले सामने आए थे, उसके पीड़ित सामने आए थे। ऐसा अनुमान है कि उसमें भी हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे, जिसे डॉक्टरों ने अपने एक स्टिंग ऑपरेशन में माना था कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर इन कंपनियों के लिए ड्रग ट्रायल का काम किया है। अब ये जो आश्रम है, इससे जो अटैच हॉस्पिटल है परमानंद गिरी महाराज जी का, उसमें 15 डॉक्टर वहां भी वर्तमान में कार्यरत हैं। उसमें से अनेक डॉक्टर ऐसे हैं जो ड्रग ट्रायल के संदिग्ध डॉक्टर हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन बच्चों पे ड्रग ट्रायल पिछले 2.5 से 3 महीने में किया गया है। इस बात की मांग हमने की गई है कि दोनों जगह के CCTV फुटेज जब्त किए जाएं, डॉक्टरों के मोबाइल के रिकॉर्ड ट्रेस किए जाएं और पिछले 3 महीने में इन बच्चों के साथ क्या क्या हुआ, हॉस्पिटल इनको क्यों ले जाया जाता था, कौन सी दवाइयां इनको दी जाती थी, किसके कहने पे दी जाती थी, इनका प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता था, ये सब कुछ जानकारी तथ्यों के सहित जांच में आना चाहिए। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि प्रशासन का जो रवैया रहा वो बहुत तनावपूर्ण रहा और वो बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। जिस बड़ी शख्सियत का ये हॉस्पिटल है, जिनका ये आश्रम है, वो हत्या ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो निश्चित तौर पर अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई आश्रम या हॉस्पिटल के खिलाफ जांच की नहीं हुई है। सिर्फ लिपापोती की जा रही है, मामले को ठंडा किया जा रहा है बच्चों के नाम से, लेकिन बच्चों की जानें चली गई हैं। यही बच्चे अगर अभी सामान्य परिवार के होते या किसी नेता के परिवार के होते तो पूरा मध्य प्रदेश को वो सिर पे उठा लेते हैं। लेकिन इनका कोई माँ बाप नहीं है, इनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इनकी मौत को एक ऐसा हादसा बना के भुलाने की कोशिश की जा रही है कि ये फूड पॉइजनिंग या किसी गलती से ये हो गया है। आप देख रहे होंगे जांच के कई वीडियो आए हैं, लोग हंसते हुए घूम रहे हैं, संचालिका खुद हंसी मजाक कर रही है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार ये बच्चे हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं राकेश जी, इसमें एक सवाल ये भी आपने ब्लेम किया कि ये आश्रम
स्वामी परमानंद गिरी महाराज जी, जो ये राम मंदिर निर्माण समिति ट्रस्ट के जो महामंडलेश्वर ट्रस्टी रहे हैं, महामंडलेश्वर जिन्हें कहा जाता है, ये उन्हीं का जी आश्रम है ये? जी हाँ, और ये साथ उन्हीं का ही आश्रम है और उन्हीं के अधीनस्थ में ये 2022 में भी उनका यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था ऑनलाइन, जिसमें यहाँ जो शामिल डॉक्टर हैं, मिस्टर नागर करके वहाँ के इंचार्ज हैं, वो इसको संभालते हैं। तो सबसे बड़ी विषय तो ये था कि ये इनका स्वयं का हॉस्पिटल है, ये बच्चे इतने बीमार थे, किसी को सूचना क्यों नहीं दी गई? वहाँ क्षेत्रीय एसडीएम को, जिला प्रशासन को ये सूचना क्यों नहीं दी गई कि 20-25 बच्चे बीमार हैं? जब उनकी मौत हो जाती है और 2 बच्चे मर जाते हैं, उसके बाद ये सूचना दी जाती है कि 2 बच्चे की कैजुअलिटी हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, एक की पहले हो गई है। उसके बाद प्रशासन शाम को 5:30 बजे बाद सक्रिय होता है, जब कांग्रेस की तरफ से आरोप लिया जाता है कि ड्रग ट्रायल का मामला है। 7 बजे मुख्यमंत्री अपना बयान जारी करते हैं, उसके बाद मंत्री, कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं और जांच कमेटी की घोषणा होती है। तो बहुत साफ सुथरा है कि 5 बजे तक बहुत सामान्य तौर पर लिया गया कि सामान्य घटना है और उसको रात तक भुला दिया जाएगा। लेकिन जब यह मामला सामने लाया गया, तब गंभीरता थोड़ी शासन ने दिखाई है, लेकिन अभी भी ये लगता है कि लीपापोती पूर्णतः की जाएगी, सच सामने आना बहुत मुश्किल है। ये आश्रम 2006 से संचालित हो रहा है शायद इंदौर में, एक चीज। और दूसरी चीज ये भी राकेश जी आज जानना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि हरकत में देर से आया, क्या पीछे आपको लग रहा है कि केवल ये मामला क्या पहले दबाने की कोशिश हो रही थी? क्योंकि आपने ये बड़ा आरोप लगाया है कि ये स्वामी परमानंद गिरी महाराज जी, उन्हीं स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज जी का है जो राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े हैं और जिनको लगातार हम लोग देखते सुनते पाते हैं। अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद में भी उनके जो बयान आ रहे हैं बड़े सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी के करीबी भी आपने बताया था कि उनके करीबियों में भी हैं शुमार, वो दिखते ही रहे हैं लगातार। और साथ साथ दोनों राज्यों में, यूपी और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में तो है ही है मोदी जी। तो क्या ये आप लोग की साजिश, ये तो नहीं है कि आप सरकार को बदनाम करने की नीयत से कुछ इस तरीके के ब्लेम्स कर रहे हैं? और आपने ड्रग ट्रायल का ब्लेम किया, इसके पीछे आपके कोई ठोस आधार, कोई ठोस ऐसे प्रमाण कुछ मिल पाए आपको? कहां से आप ये कि हवाई जो होता है कि किसी मामले को तूल देना है तो आरोप लगा दिया जाए? नहीं नहीं, ये हवाई आरोप नहीं है। आप जितने डॉक्टरों ने अभी उनका बच्चों का इलाज करा है, अगर आप उनसे बात करेंगे, यहाँ के सीएमओ ने जो बात करी है अन्य लोगों से, वो यही नहीं बता पा रहे हैं कि किस वजह से इनकी डेथ हुई है। तो इसका मतलब कि वो पूरा प्रशासन या डॉक्टर्स दबाव में वो सच नहीं बताना चाह रहे हैं। आखिरी में ये कोशिश की गई कि उनका शार्ट पोस्टमार्टम में आप उनका कार्डियो अरेस्ट दिखा दें। कार्डियो अरेस्ट का कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि 5 बच्चों की डेथ हो गई है। आश्रम पे कोई कार्रवाई नहीं, हॉस्पिटल की कोई जांच नहीं, आश्रम का ही हॉस्पिटल है और प्रशासन 5 बजे तक बहुत सामान्य तौर पे कार्रवाई कर रहा है, तो निश्चित है कि बहुत बड़ा दबाव है। और ये जो ड्रग ट्रायल का आरोप है, ये सिर्फ आरोप नहीं है, इंदौर में ये घटनाएं हो चुकी हैं जो सिद्ध हो चुकी हैं। इसी सरकार, भाजपा की सरकार में हुई है, लेकिन इस सरकार को लेके भी आरोप नहीं है, किसी मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं है, बच्चों की जान गई है। अगर ये ड्रग ट्रायल था तो क्या उसको जो नियम है गवर्नमेंट के, उसके तहत कवर किया गया था? क्या उनका मुआवजा, उनका बीमा किया गया था? उनके सुरक्षा के उपाय किए गए थे? या फिर वैसे ही जैसे पहले ड्रग ट्रायल इंदौर में हुए 2012 में, 17 में, पैसे डॉक्टरों को दिए गए और लोगों की जानें चली गई? उस समय के जो पीड़ित है आज भी मुआवजे के लिए हाई कोर्ट में भटक रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। उन्होंने अपनी रिट पिटीशन लगा रखी है, लेकिन उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। दो चीजें और होती हैं। एक तो कलेक्टर ने आपके आरोप को सिरे से खारिज किया। अभी 4 PM ने उनसे बात की थी, मैंने स्वयं ने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं और बेबुनियाद आरोप हैं, एक चीज। और दूसरी चीज कि अब किस तरीके की हरकत है सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट जांच की है कि वो जांच कराएंगे, उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, आपकी मांग मानी गई है। तो उसके बाद क्या कुछ हलचल हुई है? कोई क्या वहां पहुंचे हैं? कौन कौन पहुंच पाए हैं? मुझे पता चला है शायद वहां मंत्री भी अब पहुंच गए हैं, हाँ, देखिए स्थानीय जो नेता है वो पहुंचे हैं। क्या कुछ जी, स्थिति है, दोनों के बारे में बताइएगा। देखिए सारे आरोप के बाद जब हमने ये अपना बात रखी, उसके बाद कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय ये सब वहां पहुंचे, मौका का मुआयना और बच्चों के हालात जाने। तो ये सारी गतिविधियां जब शुरू हुई कि जब ये बात बोली गई कि ट्रक ट्रायल का मामला है, इसके पहले तो बहुत इजी गोइंग चल रहा था। ठीक है, आरोप नकारना प्रशासन का काम है, वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, कोई भी आरोप लगाएंगे उसको नकार देंगे। लेकिन अगर निष्पक्ष जांच होती है तो इसके पहले भी इन्हीं की सत्ता थी 2012 में, और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की थी, जांच हुई थी
और सारे तथ्य सामने आए थे, वो डॉक्टरों पे आरोप लगे थे, वो भी सिद्ध हुए थे, सब कुछ हुआ था। तो किसी भी आरोप को आप सिरे से खारिज करने के पहले उसकी जांच तो कीजिए। आप पहले ही अगर बोल देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, अभी तो राकेश जी मुकदमा ही कोई कायम नहीं हुआ है। जो अभी हमने कलेक्टर ने मैं भी वही कहा, कहना हमारी हमारी पहली प्रायोरिटी तो वो उनका कहना है हमको बच्चों को बचाने की प्रायोरिटी है हमारी, हम उसके बाद देखेंगे। आमतौर पर हम ये पाते या देखते हैं ऐसे कोई मामले होते तो कम से कम एक एफआईआर तो हो ही जाती है। क्या कुछ इसके पीछे आप देखते या पाते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जितने आश्रम के मामले आज तक हुए हैं पिछले 20 साल में, सब में पहले एफआईआर हुई है, फिर आगे की कार्रवाई होती है, ताकि तथ्य वहां मिटाए ना जा सके, सबूत सामने रहे। ये पहला हाई प्रोफाइल मामला है जो सीधे सीधे दिख रहा है कि दबाव में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। वो सिर्फ ये बोलना चाहता है कि हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। अगर बच्चों की चिंता इतनी होती तो 5 बच्चे मौत के मुंह में थोड़ी जाते। चिंता होती मुख्यमंत्री को, सरकार को, तो 5 बच्चों की मौत नहीं होती। अब मौत होने के बाद आप क्या चिंता करेंगे? चिता की राख ठंडी होने की चिंता करेंगे? अरे जो दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, ड्रग ट्रायल के मामले में अगर दोषी पकड़ाते हैं उनको सजा दीजिए, अन्य मामला है उनको सजा दीजिए। आप तो जांच के लिए तैयार नहीं है। जांच कमेटी आप अब बना रहे हैं, जब हमने बोला उसके पहले तो आपने कोई जांच कमेटी की बात ही नहीं की। अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं और आप ये जिस बात की जांच कराना चाहते थे, तो पहला आदेश तो दोपहर में 12 बजे मुख्यमंत्री स्वयं कर सकते थे कि गंभीर घटना है, इसमें जांच होना चाहिए। तो शाम तक नहीं होना ये दर्शाता है कि इतने बड़े व्यक्ति का आश्रम है, इतने बड़े व्यक्ति का हॉस्पिटल है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दबाव होगा। तो दबाव के कारण ये सारी जांच को अलग दिशा देने की कोशिश लगातार की जा रही है, आगे भी की जाएगी। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे तथ्य तक हम पहुंचे और जांच कमेटी के सामने वो तथ्य लेके जाएं। जैसे 2012 में भी तथ्य सामने गए थे, फिर मजबूरन सरकार को एफआईआर करना पड़ी, कोर्ट में मामला गया और सब कुछ साबित हुआ। तो ऐसा नहीं है, आज भी वो चीजें आगे बढ़ेंगी और निश्चित तौर पर अगर कोई कल्पित है तो उसको सजा दिलाएगी कांग्रेस। हर हद तक उसकी लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राकेश जी आगे बढ़ने के पहले अपने दर्शकों को दिखाता हूं वो जो इंदौर के जिस एसडीएम को शाम को कलेक्टर ने हटाया है, उसको इसी पूरे मामले में आश्रम में ड्यूटी और यहीं करनी थी। और वो जो एक वीडियो जो एक वायरल हुआ है, पहले हम अपने दर्शकों को वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो संचालक जो है आश्रम की संचालिका है उनके साथ में ठाके लगा रहे हैं। वो उसको जिस तरीके का वो हुआ उसके बाद क्या कुछ हुआ है, कलेक्टर ने उस पर उन्हें हटाने को लेकर जो कहा, दोनों चीजें पहले हम वीडियो दिखाते हैं, फिर कलेक्टर इंदौर क्या कह रहे हैं वो भी अपने को दर्शकों को दिखाएंगे, फिर मैं और आगे आपसे सवाल करूंगा। देखिए, निश्चित रूप से जो वीडियो और फोटो देखने में आया था, निश्चित रूप से जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनको संवेदनशील होना चाहिए और ख़ासतौर पर ऐसे मौक़ों पे संवेदनशीलता हाव भाव में भी प्रदर्शित होनी चाहिए और प्लस काम में भी प्रदर्शित होनी चाहिए। इसलिए चूंकि वो वीडियो और फोटो देखने के बाद में उनको तत्काल निर्वाचन कार्यालय में अटैच किया गया। तो ये आपने देखा कि वो वीडियो है जिसमें वो एसडीएम जो उस संचालक जो आश्रम की हैं उनके साथ में उनका मुस्कुराते हुए हंसते हुए ठाका लगाते हुए वीडियो भी आपने देखा, और उसके बाद कलेक्टर इंदौर ने जो उन्हें जो हटाने की घोषणा की वो भी आपने देखा। मैं आपसे राकेश जी ये भी जानना चाहूंगा कि क्या अब आप फाइनली चाहते हैं, क्या आपकी मांगे हैं कि कैसे ये जांच का आदेश तो हो गया, आपने पहले जांच की मांग की थी, अब जांच की मांग के बाद ये जांच कैसे हो, क्या हो, और इसमें जो आप कह रहे हैं कि कम से कम निष्पक्षता रहे और दोषी बच ना पाए, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है आप कह ही रहे हैं। और वो जो राम मंदिर निर्माण समिति के ट्रस्टी जो है स्वामी परमानंद जी गिरी महाराज जी से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला आपने जैसा बताया है, तो क्या कुछ आप चाह रहे हैं वो बताइएगा। देखिए, जांच कमेटी को सबसे पहले एविडेंस के रूप में दोनों जगह की डीवीआर जब्त करना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज सेव करना चाहिए, ये सबसे पहली आवश्यकता है।
दूसरी आवश्यकता है कि जितने भी वहाँ डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, संचालिका है, इनके मोबाइल के ट्रेड रिकॉर्ड 3 महीने के निकालना चाहिए कि इनकी किन किन से बात हुई है, किन एजेंसियों से इनकी बात चलती थी। जो ड्रग ट्रायल के आरोप हैं वो इससे ही सिद्ध हो जाएंगे अगर दो काम ये जांच एजेंसी निष्पक्षता से, ईमानदारी से अगर करती है। इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वो कर सकते हैं, सारी चीजें एविडेंस लेके वो खुद ही प्रूफ हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि जांच एजेंसी इस बात के लिए अग्रसर होगी, क्योंकि जिस तरह के बयान शासन प्रशासन के आ रहे हैं कि ड्रग ट्रायल का तो मामला ही नहीं है, आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो सिरे से खारिज करने की वजह आप बता दीजिए कि आप क्यों खारिज कर रहे हैं। क्या इंदौर में ड्रग ट्रायल पहले नहीं हुआ है? क्या 2012 में 78 डॉक्टर कल्पित थे, आपने 6 डॉक्टरों को सजा दी, बाकी सबको छोड़ दिया? क्या उनमें से डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नहीं है? इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। जब ये सब कुछ है, ये तथ्य मौजूद है, न्यायालय के पास भी इस आश्रम ये आश्रम भी उसमें संलिप्त रहा है कि जो पहले ड्रग ट्रायल में इसके डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर सम्मिलित रहे हैं, कोई भी हॉस्पिटल नहीं रहा। सेम आश्रम में इस आश्रम में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं आज, वो डॉक्टर भी उस ड्रग ट्रायल के संदिग्ध थे। उसमें से कुछ डॉक्टर थे, कुछ डॉक्टर नामजद भी थे। अब इसकी जांच तो शासन को करना है। वो 78 डॉक्टर की सूची मुख्यमंत्री जी जारी कर दें कि 78 डॉक्टर ये थे इंदौर के जिन्होंने ड्रग ट्रायल करके कई लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, उसके बदले पैसे लिया, फॉरेन टूर करे, 1.5 करोड़ रुपए लिए, जो नामी डॉक्टर थे इंदौर के। तो कुछ डॉक्टरों को तो उन्होंने सजाएं दी, 5,000 रुपए जुर्माना की, इससे ज्यादा की नहीं दी। लेकिन बाकी के नाम भी नहीं बताए, वो लिस्ट गोपनीय रख ली जांच के माध्यम से। उस समय के जो सचिव थे, आपके पीएस थे स्वास्थ्य के, ये सब सरकार के पास है। तो 1 सेकंड में वो सब कुछ देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं जानती, प्रशासन नहीं जानता क्या मामला है, या ड्रग ट्रायल मैंने कोई एकदम नींद से उठ के बोल दिया है कि ड्रग ट्रायल है। ये ड्रग ट्रायल ही है, इसीलिए इन बच्चों की मौत हुई है, अन्य कोई कारण नहीं है। क्योंकि शासन तो खुद बोल रहा है वो आश्रम बहुत अच्छा है, 5 स्टार सुविधा है, खाना बहुत अच्छा बनता है, पानी स्वच्छ है। तो फिर वहां क्या हो गया? एकदम प्रशासन ने तो वहां अभी रोक लगा दी, वहां खाने पीने पे रोक। मुझे कलेक्टर इंदौर ने कहा है कि वहां हमने पूरा खाने पीने पे रोक लगा दी है, हमने वहां सैंपल जब्त किए हैं, बाहर से इंतजाम। अगर 5 स्टार था तो फिर फूड पॉइजनिंग कैसे? ये 5 बजे के पहले के बयान बता रहा हूं। मैंने जब ट्वीट करा कि पानी की भी संभावना हो सकती है, पानी भी दूषित हो सकता है, उसके बाद ये सब किया गया। उसके बाद सेकंड ट्वीट मेरा ये ड्रग ट्रायल को लेके था। ये जानकारी भी उन्हीं के सोर्सेस से मिल रही है, उन्हीं के हॉस्पिटल से मिल रही है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें कुछ ईमानदारी बाकी है, तो वो सच बता देते हैं, क्योंकि बच्चों का मामला कहीं ना कहीं लोगों की आत्माएं जुड़ी रहती हैं। तो कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर सच बताया। अब शासन का काम है कि सच की तफ्तीश करना, वो सच सामने लाना। हमारा काम था उस सच के संबंध में बताना, वो सूत्र हमने उनको बता दिया है। अब अगर बोलते ऐसा है ही नहीं, तो ये तो हर सरकार बोलती है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि यदि ये सब लीपापोती जैसा आप ब्लेम करें और आपको उम्मीद भी है कि इसमें लीपापोती हो जाएगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी, तो कांग्रेस का या आपका कदम क्या होगा? देखिए, हम तथ्य एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई एविडेंस और वहां से अगर कोई व्यक्ति हमारा साथ देता है इस पूरे ड्रग ट्रायल को लेके, जो पहले भी 2012 में आम लोगों ने साथ दिया था, जैसे ही पता चलेगा तो पूरा मामला हम न्यायालय में लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आपने हमसे इतनी रात, अब लगभग 1:15 से ज्यादा बज चुका है, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला मामला था, इसलिए मैंने आपको तत्काल, चूंकि आपका बयान आया तो मैंने कहा आपसे बात की जाए। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने समय निकाला और बेबाकी से अपनी बात को रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से जुड़े हमारे साथ राकेश सिंह यादव जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं और एक जागरूक, या हम कह सकते हैं जिम्मेदार शहरी भी हैं, जो पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं पीछे लग गए हैं। और उनका ये कहना है कि ये मामला ड्रग ट्रायल का मैंने हवा में नहीं कहा है, मेरे पास बहुत पुख्ता तथ्य या प्रमाण मेरे पास है, इसके बाद मैंने ये कहा है, और मैं इस मसले को अंजाम तक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और हम अपेक्षा ये भी करेंगे कि शासन प्रशासन भी, क्योंकि बहुत एक अनाथ बच्चों से जुड़ा मामला मसला है, गंभीर है, भले ही वो हाई प्रोफाइल है या वो राम मंदिर निर्माण समिति के ट्रस्टी स्वामी परमानंद गिरी महाराज जी के आश्रम से जुड़ा भला है, लेकिन इसमें जो एक बहुत मानवीय पक्ष, मानवीय कोण भी शामिल है, और जो मौतें हुई हैं उन मौतों का सच
सामने आना ही चाहिए। हम इस मामले में जो भी आगे और हमें अपडेट्स मिलेंगे आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर बताइए कि ये खबर, हमारा जो ये चर्चा थी, ये आपको कैसी लगी। हम पे प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए, हमारा हौसला अफजाई करते रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।